जुर्माना भी लगाया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 9वीं के छात्रों की अश्लील हरकत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई टीचर की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की। छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यूपी के गोंडा में पति ने की पत्नी की पिटाई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ससुर पर लगाए गंभीर आरोप, पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। चेकिंग अभियान के दौरान बदमाशों ने की फायरिंग, गोलीबारी में एक बदमाश घायल हुआ। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। मौके से 2 बदमाशों की गिरफ्तारी, एक फरार हुआ। यूपी के गाजियाबाद में हत्या का मामला, कबाड़ी का काम करने वाले शख्स की धारदार हथियार से की गई हत्या। मामले में पुलिस ने एक युवती समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने पीड़िता को दी थी जान से मारने की धमकी। यूपी के शाहजहांपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, हिरासत में लिया गया आरोपी, पूछताछ में जुटी पुलिस की टीम। और इसी बीच बड़ी खबर, हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह मारा गया। ये बड़ी खबर मिल रही है, हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह मारा गया है। इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए जा रहे थे, जानकारी मिल रही है। हिजबुल्लाह संगठन का जो चीफ है वो नसरुल्लाह मारा गया है। ये बड़ा हमला हुआ है इजराइल की तरफ से, लगातार ताबड़तोड़ बीते कई दिनों से हमले हो रहे थे। और इसी बीच ये जानकारी, हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह मारा गया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ढेर किया जा चुका है। ये बहुत बड़ा खात्मा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये ऑपरेशन लगातार चलाया गया। इजराइल लगातार हमले कर रहा था। बेरूत में इजराइल की सेना ने मिसाइलें दागी और बीते शुक्रवार को किस तरीके से भीषण हमला, ये माना जा रहा है सबसे भीषण हमला ये इजराइल की तरफ से किया गया, जिसमें ये बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह जिसे मारा गया है, इससे पहले जितने भी इसके कमांडर थे और नंबर 2 जो था उसको भी यहाँ पर ढेर किया गया था। और अब हिजबुल्लाह का चीफ भी मारा गया है। आपको बता दें, हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया इजराइल की तरफ से। आईडीएफ के मिसाइल हमले में कई इमारतें भी ध्वस्त हुई, कई लोगों की मौत हुई है और 90 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन अब देखिए किस तरीके से पूरी दुनिया को नहीं डरा पाएगा हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह जो मारा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए ये जो नसरुल्लाह है ढेर किया जा चुका है। के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सर, जिस तरीके से ये बड़ी एक इजराइल को कामयाबी मिली है, दुनिया को अब नहीं डरा पाएगा नसरुल्लाह, आईडीएफ की तरफ से बयान दिया गया है, ये हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह मारा गया है, क्या कुछ इसके मायने? जय हिंद। देखिए, वेस्ट एशिया के अंदर में जिस तरह से ये हूती, हमास और हिजबुल्लाह का चल रहा था और ये पूरी चीजें पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आतंकवादी खतरा की तरह उभर रहा था और जिस तरह से चीजें लास्ट 1 साल से चल रही हैं, तो ये इसके पहले इस्माइल हानिया, क्योंकि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास का लीडर था, इसके बाद नसरुल्लाह का मारा जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है, मैं मानता हूँ दुनिया के लिए, क्योंकि ये सारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, जो कि दुनिया की पूरी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। तो जियो स्ट्रेटेजिकली आप देखिएगा, वेस्ट एशिया में ये जो कार्रवाई इजराइल ने की है और बहुत ही उनका इसके ऊपर में बलिदान रहा है 7 अक्टूबर पिछले साल के बाद से आज तक के लिए, तो वो बहुत बड़ा एक जियो स्ट्रेटेजिक चेंजेस हैं और आप देखिएगा पूरे वेस्ट एशिया में ये चीजें बदलती हुई दिखाई देंगी। बिल्कुल के सिन्हा सर, जिस तरीके से इजराइल की तरफ से हमास का खात्मा किया गया, हमास के बाद अगर कोई बहुत बड़ा दुश्मन था इजराइल का तो वो हिजबुल्लाह, क्योंकि 7 अक्टूबर वो याद होगा जब बर्बरता की गई थी और हमास का साथ लगातार हिजबुल्लाह ने दिया था। और बीते दिनों जिस तरीके से हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे थे, हिजबुल्लाह की कमर पहले ही टूट चुकी थी और अब मारा गया। एब्सोल्युटली ठीक बता रही हैं। देखिए, हिजबुल्लाह को लोगों ने एक नैरेटिव पैदा करके पूरे, और उसमें पूरे वही लोग हैं जो इसको दिखाना चाहते हैं कि ये फतेह नहीं हो सकती, इनका आप कर नहीं सकते कुछ, ये जो भी मन चाहेगा वो चीजें करेंगी। इसी तरह हूती है यमन में,
और ये जो इलाका है जिसमें यूती है, सीरिया है, यमन है और लेबनान आपको पता होना चाहिए कि सबसे अच्छा ये प्रोग्रेसिव देश हुआ करता था। ये फ्रांस से भी ज्यादा था। इसकी परिस्थितियां बदल गई, डेमोग्राफिक पैटर्न बदल करके। जो सियाई मुस्लिम्स हैं उनकी संख्या बहुत कम होती थी और वहाँ जो मरनाइट क्रिश्चियंस हैं वो ज्यादा होते थे। आज के दिन में 46% बच गए हैं क्रिश्चियन, मगर और ये 30 के आसपास हैं, मगर तब भी परिस्थितियां बदल करके डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहे हैं। तो वो चीजों में अब शायद कहीं न कहीं धक्का, और ये पूरी दुनिया के लिए, ये नहीं कि केवल इस जगहों में, जो चीजें आप ट्रांस अटलांटिक में देख रही हैं, जो इंडो पैसिफिक में देख रही हैं, जो मेडिटेरियन में देख रही हैं, तो उसका हम हिस्सा मैं मानता हूं और एक बहुत अच्छी खबर दुनिया के लिए। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि दुनिया के लिए अच्छी खबर है के असर, लेकिन ये समझना चाहेंगे कि अगर लेबनान का भी आप जिक्र कर रहे थे, वहां तो लगातार इजराइल की तरफ से पिछले 10 दिनों में कई बार हमले हुए, अलग अलग तरीके से हुए, पैटर्न अलग थे। लेकिन अब जब ये नसरुल्लाह का जब खात्मा हो चुका है तो क्या नैरेटिव यहां से सेट हुआ है? क्या ये माने कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की एक आशंका व्यक्त की जा रही थी, अब उस पर फुल स्टॉप लग चुका है? देखिए, फुल स्टॉप तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अब टोटल डिपेंड करता है कि ईरान क्या करता है। मेरे ख्याल से वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। जैसे ग्रेविटेशन है साउथ आप मेडिटेरियन के आसपास में, यूनाइटेड स्टेट्स के 1/3 नेवल फोर्सेस लगी हुई है। पहले 40,000 उसके ट्रुप्स होते थे, अभी उसको बढ़ा करके उन्होंने 50,000 कर दिया है। ये जो हैं बोलते नहीं है, मगर चीजें हो रही हैं। अब है ईरान को आप किस तरह से लाइन पे लाते हैं। ईरान के अंदर में बदलाव की बयार भर रही, वहां पर भी हवा चल रही है, क्योंकि जो वहां का सुप्रीम अयतुल्ला खुमैनी है, उनके दिन भी चंद है। और जो कल बयान आया है, और वो भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर में, जो नेतन्याहू साहब कह रहे थे कि हमारी लंबी हाथ कहीं भी पहुंच सकती है, तो एक बहुत बड़ा है। देखिए, आज जो इजराइल कर रहा है 7 अक्टूबर के बाद, वो एक टेररिस्ट के खिलाफ, 3 टेररिस्ट के खिलाफ अकेला लड़ रहा है। और दुनिया की नैरेटिव भी चैनलों के अंदर में भी, मीडिया में भी, पेपरों में भी बदलती रही है। तो यदि आप इसको नहीं रोकिएगा तो ये इतना बढ़ जाएगा, और ये इतना, क्योंकि आप उसके हाथ, जो टेररिस्ट के लंबे हाथ होते हैं, इंडिया भी उसमें अछूता नहीं रहा है। यही है, उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि वो आपके पार्लियामेंट में अटैक कर दें, आपका कुछ भी कर दें, आप 26 से 11 करा दो, 9/11 कर दो। तो ये एक दुनिया के लिए, टेररिज्म के लिए बहुत बड़ा अच्छी खबर है। बिल्कुल सर, आपने यूएन का जिक्र किया, जहां पर इजराइल के पीएम ने भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने ईरान को लेकर भी जिक्र किया था, और उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां हमला नहीं कर सकते। ईरान ने हमला किया तो करारा पलटवार करेंगे। यानी कि जिस तरीके से हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह मारा गया है, तो ईरान भी इस समय मुझे लगता है कि सख्ते में आ गया होगा। एब्सोल्युटली।